Welcome again to my YouTube channel. Today in this video we are going to continue our practice session. So in the last video we have completed till the question number 30. Now let's move on to the next question. The next question: the shorter arm and longer arms of some metacentric chromosome are referred to as. So guys, this, as you can see, this is out of NCERT question, so we will not touch this question. Let's move on to next question, which of the following pairs of organelles does not contain DNA. अब हम लोगों को बताना है कि कौन सा पेयर है जिसमें DNA कंटेंट नहीं होता है. सो ऑप्शन देखते हैं: न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया. हम लोगों को पता है न्यूक्लियर एनवेलप में भी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, सो ये तो नहीं हो सकता. माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, अगेन हम लोगों को पेयर देखना है. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बट लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता, सो हमारे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, अगेन इसमें देखें तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है बट वैक्यूल्स में नहीं होता, सो ये ऑप्शन भी गलत. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज लाइसोसोम एंड वैक्यूल. हम लोगों को पता है ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है और ये दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन. So guys, in the last video I have in the last video मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था मैट्रिक्स में सॉल्व करने का तरीका. तो सबसे पहले हम लोग इधर के सारे ऑप्शंस को लिख लेंगे. इसमें कुछ ऑर्गेनल्स दिए हैं और उनका फंक्शंस दिया हुआ है और हम लोगों को ये ढूंढना है कि किसका कौन सा फंक्शंस है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या है, गोल्गी अपैरेटस. तो चलिए देखते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, गोल्गी अपैरेटस का नहीं ये फंक्शन, तो राइबोसोम्स का होता है. ट्रैप वाटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगेन दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, this is the function of Golgi apparatus. So option A is matching with the option third, so A का थर्ड. अब हम लोगों को देखेंगे ऑप्शंस में कि A का थर्ड किस में दिया है. फर्स्ट में दिया है A का थर्ड एंड थर्ड में, सो ऑप्शन बी और डी क्लियरली गलत है. आप लोगों को एग्ज़ाम में भी यही एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इससे क्या होता है, टाइम बचता है और क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं. सो हम लोगों को ये करना, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वहाँ एक एक सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट मूव अगेन लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल, सो बी का फोर्थ. अब हम लोगों को देखना है बी का फोर्थ किस में दिया है, ए और सी में से. तो ए और सी में से बी का फोर्थ ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए. बट हम लोग आगे की देखते, वैक्यूल्स का फंक्शंस क्या है, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सो ऑप्शन नंबर दैट इज सी का हो गया 2, सी का 2. राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डी का 1, एज यू कैन सी, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Now let's move on to next question. Which of the following is true for the nucleolus? हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड इट्स फंक्शन इज एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस. सो देखते हैं इसका क्या दिया. लार्जर न्यूक्लियोलाई एंड present in dividing cells, गलत. It is not present in dividing cells. It is membrane bound structure, wrong. यहाँ पे होना चाहिए it is not a membrane bound structure, so option number B is incorrect. It takes part in spindle formation, बिल्कुल गलत. स्पिंडल फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम. इसमें न्यूक्लियोलस का कोई भी फंक्शन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, एज आई हैव टोल्ड यू कि इसका फंक्शन होता है एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस में, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट answer of this question. Let's move on to the next question. The Golgi complex participates in, देखते हैं,
फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नो. फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये आंसर हो सकता है. हम लोग आगे देखते हैं. रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, गलत. रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया कौन कराता है? मीजोजोम, सो गलत है ये. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स. अगर आप जाओगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पढ़ने, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोगों को इसमें बताना है कि इसमें से जो भी ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं होता है. फर्स्ट है प्रोटीन फोल्डिंग, बिल्कुल सही. आप इसमें देखोगे जहाँ पे इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन कोऑर्डिनेशन बताया गया वहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही है. प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, बिल्कुल. प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन इसमें कैसे होता है? जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रेजेंट होता है वो कराते हैं. सो इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ rough endoplasmic reticulum. Phospholipid synthesis, guys, this is wrong because this is the function of smooth endoplasmic reticulum. So its correct answer is option number D, that is phospholipid synthesis. Now let's move on to the next question, that is question number 13.7. As you can see, this is out of NCERT, so we will not touch this question. Let's move on to the next question, that is question number 38. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? So guys, हम लोगों को पता है हमारे सेल में ATP का फॉर्मेशन कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया. और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है. फर्स्ट है राइबोसोम, नो. क्लोरोप्लास्ट, नो. माइटोकॉन्ड्रियन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द मिसमैच. अब हम लोग को वो पेयर इसमें देखना है जो कि गलत दिया है, जिसमें ऑर्गेनेल और उसका फंक्शन मैच नहीं कर रहे. हम लोगों को वैसा ऑप्शन ढूंढना है. गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, बिल्कुल ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल सेल, बिल्कुल गलत. गाइस, एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं या तो प्रेजेंट ही नहीं होता. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स अगर देखा जाए, हम लोगों ने वैक्यूल सेक्शन में पढ़ा था कि प्लांट सेल्स vacuoles covers 90% of the plant cells. So its correct answer is option number B. Now हम लोग आगे भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं. प्रोटिस्ट और यूकैरियोट्स, बिल्कुल पता है, हम लोग ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. मिथानोजेंस, प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल मिथानोजेंस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. ये भी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. सो इट्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इज. हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडीज. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Now let's move on to the next question. So guys, let's see the question number 41. Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organisms, बिल्कुल सही है. Formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery, बिल्कुल गलत है. तो हम लोग ऑप्शन देखते A is true and B is false. सो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑप्शन पता है सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमैटिन, नो.
क्रोमैटिन में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोसोम में अगेन माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। सीलिया, फ्लैजेला एंड पेरोक्सीसोम्स, गाइस यहाँ पे पेरोक्सीसोम्स आ गया, दैट इज रॉन्ग। स्पिंडल फाइबर्स, centrioles and cilia. So option number D is the correct option. Next question, which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो हो ही नहीं सकता। बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज आउटर एंड इनर। इसमें भी इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो ऑप्शन नंबर ए बच गया, दैट इज लाइसोसोम। लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। यहाँ पे ध्यान देना, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। मैंने वाटर सॉल्यूबल को फैट सॉल्यूबल समझ के कैरोटिनॉइड्स टिक किया था, बट वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है एंथोसाइनिन्स। गाइज ये बुक में दिया नहीं है उतना, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पर ना ध्यान है। नेक्स्ट इज मिसमैच। अब हम लोग को ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा, बट हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। थाइलाकॉइड डिस्क शेप सैक्स इन गोल्गी apparatus, नो। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ DNA, नो। फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा, ए का थर्ड। अब हम लोग को देखेंगे ए का थर्ड किस में दिया, ए में दिया है, बी में दिया है, सी नहीं, फिर डी। नेक्स्ट क्रिस्टे। क्रिस्टे इज Cristae. Now let's see. Cristae is इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वही मुझे फोर्थ दिख ही नहीं रहा था, सो बी का होगा फोर्थ। अब हम लोगों को देखना है बी का फोर्थ किस में दिया। फर्स्ट नंबर गलत हो गया, इसमें बी का वन दिया। नाउ अभी भी है कि बी या डी में से कोई एक होगा। सिस्टर्न डिस्क शेप सेक्स इन गोल्गी apparatus, सी का होगा वन। अब हम लोगों को देखना है सी का फर्स्ट किस में, ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ बच गया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सो ऑप्शन सो डी का होगा थर्ड। एज यू कैन सी ये पूरा मैच हो रहा है, सो ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Let's move on to the next question, that is cellular organelles with membranes are। हम लोगों को उसमें वो ऑर्गेनल्स के पेयर को ढूंढना है जिसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल इसमें मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स इज मेम्ब्रेनलेस, ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ये हो सकता है, बट हम लोग आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस गलत हो जाता है, सही हो जाता है या गलत हो जाता है। न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स, अगेन राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्रोमोसोम, राइबोसोम्स ही गलत, यही गलत, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now let's move on to the next question. Which of the following is not a membrane bound? अब हम लोगों को वैसा, और गाइज यहाँ ध्यान देना, यहाँ बहुत गलती करते हैं हम लोग, सो हम लोगों को ये नॉट, इनकरेक्ट, रॉन्ग को पहले क्वेश्चन में सर्कल कर लेना है, ताकि हम लोगों को पता रहे कि किस हिसाब से आंसर करना है। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब हम लोगों को ऐसा ढूंढना है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, मेसोसोम्स, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइबोसोम। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन, अगेन नॉट को सर्कल कर लेना है, आप बॉक्स बना लो, जो करना है कर लो, बस ये ध्यान देना कि क्वेश्चन गलत मत करो। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन, हम लोगों को इसमें से जो भी ऑप्शंस में ऑर्गेनिल्स दिया उसमें से ढूंढना है किसमें
डीएनए प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस में डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, और बी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। बच के ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स के पास डीएनए नहीं होते, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, nuclear envelope is a derivative of microtubules. No. Rough endoplasmic reticulum, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस टू द न्यूक्लियस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज rough endoplasmic reticulum. Now next question, the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast are, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है और ये पाइल्स में ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। इसको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ग्राना। सो देखते ग्राना किस ऑप्शन में दिया है? फर्स्ट स्ट्रोमा लैमेली, नो स्ट्रोमा लैमेली, एक थैलाकोइड से दूसरे थैलाकोइड को कनेक्ट करता है, ये नहीं होता। क्रिस्टे, इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो नो स्ट्रोमा इज सराउंडिंग ऑफ द थैलाकोइड, ऑप्शन नंबर डी ग्राना, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब हम लोगों को करेक्ट मैचिंग ढूंढना है। यहाँ पे ऑर्गेनिल्स दिए हैं और उनका फंक्शंस दिया है, हम लोगों को देखना कौन से ऑर्गेनिल्स के क्या। रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, बिल्कुल नहीं, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किसका काम होता है? गोल्गी बॉडीज। रफ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, नो। स्मूथ इंडो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ऑक्सीडेशन नहीं, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, chromosomes in which centromere are situated close to one end. So आप अगर ध्यान दो, मिडिल में जिसमें सेंट्रोमियर होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, तो मिडिल से थोड़ा दूर सब मेटासेंट्रिक, क्लोज टू वन एंड एक्रोसेंट्रिक, एंड द टर्मिनल टीलोसेंट्रिक। तो इसमें क्या पूछा है? क्लोज टू वन एंड, so its answer will be option number D, that is acrocentric. Now the solid linear cytoskeletal elements have diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are known as, its correct answer is microfilaments. The osmotic expansion of cell kept in water chiefly regulated by, हम लोग ने ऑस्मो रेगुलेशंस किस में पढ़ा था? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन कराना, और यहाँ पे ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ही दिया है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए अलग वर्ड यूज़ किया है, मीनिंग सेम है, दैट इज विच ऑर्गेनिल इज इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वैक्यूल जो है वो अमीबा में बहुत सारे सेल में जो है ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ अगेन अ मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चन, लेट्स सी। यहाँ पे क्या दिया? सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, और इधर दिया है स्ट्रक्चर्स, जो चलो मैच कराते हैं। सेंट्रियोल इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। थाइलाकॉइड नो। न्यूक्लिक एसिड नो। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सो 1 का क्या होगा? 4। अब हम ऑप्शंस में देखें किस में दिया है? ए का 4, सो 1 एंड डी, सो बी एंड सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। क्लोरोफिल में क्या होता है? थाइलाकॉइड। अब हम लोग देखेंगे बी का 2, तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बट हम लोग आगे भी देखेंगे क्या है? क्रिस्टे, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल। राइबोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोजाइम्स के बारे में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी
complex play major role in as energy transferring organelles. बिल्कुल नहीं, ये किसका फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द रॉन्ग. द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स. बिल्कुल सही लग रहा है, बट चलो आगे देखते हैं. ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड. इन डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, इट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, lysosomes. So correct answer is option number D, that is in post translational modification of proteins and glycosylation of lipid, that is the formation of glycolipids and glycoproteins. यहाँ गाइस ऑप्शंस या क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देंगे, बट वो उनको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए लैंग्वेज में थोड़ा कुछ करेंगे, सो ध्यान देना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर इज करेक्टली मैचेस विथ हिज फंक्शन. पहले हम लोगों को देखना है ये क्या है. दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम लोगों को इसका करेक्ट, गोल्गी apparatus गलत. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ the major site of synthesis of lipid is ICR, that is smooth endoplasmic reticulum. So the option number D is the correct answer. Which one of the following types of plastic does not contain stored food materials? हम लोगों ने पढ़ा था 3 होते हैं जो कि फूड कंटेन करते हैं, दैट इज लायोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट. लायोप्लास्ट कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्रोटीन्स, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Select the alternative giving the correct identification and function of organelle A in the diagram. Organelle A आप लोग ऐसा देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज रिप्रेजेंटिंग माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम लोगों को देखना है माइटोकॉन्ड्रिया का. ऑप्शन ए में ही दिया है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. बिल्कुल सही. ऑर्गेनेल का नेम भी और इसका फंक्शन भी. सो द option number A is the correct answer. Now select the correct statement from the following regarding the cell membrane. Sodium and potassium are moved across the cell membrane by passive transport. बिल्कुल गलत. ये पैसिव नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप. और हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्रोटीन्स मेकअप अप टू 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं. लिपिड्स आर अरेंज्ड इन द बायलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट. नो, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर साइड. है भी गलत है. Fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by Singhal and Nicholson. This is absolutely correct. So option number D is the correct answer of this question. Now next, what is true about ribosomes? In prokaryotic, ribosomes are ATS with S stand for sediment. गलत. प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S होता है, S स्टैंड्स फॉर सेडिम. ये बिल्कुल सही है, बट ये यहाँ पे गलत दिया है, सो ये गलत हो जाएगा और यहाँ ट्रू पूछा है. दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. हो सकता है आगे पढ़ते हो सकता है इससे भी अच्छा मिल जाए कुछ. दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक. गलत. इट इज़ फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट. These are self-splicing introns of some RNAs. बिल्कुल गलत. So option number B is absolutely correct answer of this question. Guys, आप इस ऑप्शन का लोड मत लो, ये आप लोगों को 12th में पढ़ना है, splicing of introns and exons. So next move on to the next question. Which of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? राइबोसोम्स डिफ़र करता है. ई कोलाई में 70S, क्लेमाइडोमोनस में 80S. क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिफ़र होता है. सेल वॉल बिल्कुल. सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, इसीलिए इट्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब। अब हम लोग को देखना है कौन सा सेलुलर पार्ट इसमें। थाइलाकोइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सही लग रहा है, बट आगे पढ़ते हैं। सेंट्रियोल साइट्स फॉर आरएनए सिंथेसिस रॉन्ग, आर होना चाहिए। नो, आरएनए सिंथेसिस है न्यूक्लियोलस। राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, नो, those are chloroplast are smaller, they are 70s while in cytoplasm 80s। यहाँ उल्टा लिख दिया है। Lysosome obtain, no, this is not acidic, this is alkaline pH, so option number A is absolutely correct answer of this question। So that's it for today's video। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।